जेके जैन जी और कमल बसवाला जी, श्री विवेक सिंह जी को मंच तक ले गया और सबके जोरदार तालियों के साथ मैं आज इस सभा में अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का, सुदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से निकाल करके हमारे बीच आज मौजूद रहे। और भाई इस शुभ मौके और मैं विशेष धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ सेक्रेटरी जनरल को कि उन्होंने जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दिल्ली की जो पोस्ट खाली हुई है उसके पद पर भाई करण बटोला को सुशोभित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से सेक्रेटरी जनरल का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास दोबारा से हमारे संगठन में व्यक्त किया है और भाई करण बटोला को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप बखूबी ये जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके साथ ही हमारे मंडल में बहुत सारी गतिविधियां जो पिछले दिनों से हुई विस्तार से सेक्रेटरी रिपोर्ट में आपको उसका विस्तार मिलेगा। महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए सेक्रेटरी जनरल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो एक और धन्यवाद भी देता हूं कि हमारे जो वेज रिवीजन, इतना शानदार वेज रिवीजन आपने दिलाया बिना किसी ज़्यादा संघर्ष के, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे अब जो आगे की कार्रवाई है माल्यार्पण के बाद फिर नए से दोबारा से शुरू करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेक्रेटरी जनरल सभी से कि माल्यार्पण कार्यक्रम के लिए कृपया आए। सर आगे से हट जाइए प्लीज सर। भाई करण बटोला जी से कि सेक्रेटरी जनरल का स्वागत करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई बसवाला जी से, उनके सबसे अजीज साथी, कि वो भी साथ में भाई करण बटोला के साथ। अब मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव श्री विवेक जी से कहूंगा कि 2 शब्द प्लीज। हमारे इस बाइलियल कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दिल्ली डिवीजन 2 के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, जोनल प्रेसिडेंट, जोनल सेक्रेटरी नॉर्थ जोन सुदीप जी, हमारे ऑल इंडिया के रेजिडेंट सेक्रेटरी श्री करण बटोला जी और हमारे सभी जोन और डिवीजन के पदाधिकारीगण और दिल्ली डिवीजन 2 के सभी हमारे सदस्यगण। अभी आपके करण बटोला जी बोल रहे थे कि किसी बाइलियल कॉन्फ्रेंस में पहली बार सीनियर डिवीजन मेजर आपके बीच में आए हैं, तो निश्चित रूप से एक बार जोरदार तालियों के साथ दासपा साहब का स्वागत करिए।
दासपा साहब को हम जरूर बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो संगठन है, बाद में लगा लेगा, चलो लगा लेते हैं। तो दासपा साहब को हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार हमारे मीटिंग में आए हैं इस बड़े इवेंट में, और ये यज्ञ है, यज्ञ में प्रबंधन की तरफ से जो भी आप मांगेंगे वो तो हम इसलिए पूरा करना है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि यज्ञ में जब कोई चीज मांगी जाती है उसका हम संकल्प जरूर लेंगे। दासपा साहब, हमारा ये जो संगठन है 1956 में भारतीय ज्योतिर्मय निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 19 जनवरी 1957 को जो है हमारे महान संगठन का गठन हुआ। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में आज कोई भी यूनियन इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि वो अपने कैडर को जो है 98% से ज्यादा संवर्ग को या कैडर को रिप्रेजेंट करती है। केवल और केवल एक ही हमारी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया है जो भारतीय जीवन बीमा निगम में 98% लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और हम ये कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं, हम समय समय पर केंद्रीय कार्यालय को अपने आचरण से, अपने कार्यों से, और जब भी कोई सरकार की नीतियां होती हैं या कोई वेग रिवीजन होता है तो हम लोग उसके विरोध में, चूंकि ट्रेड यूनियंस को एक वेपन मिला हुआ है तो उस वेपन का हम प्रयोग करते हैं। और हम जो कोई स्ट्राइक का जब आह्वान करते हैं तो उसमें हमारे स्ट्राइक के आह्वान पर हमारे कैडर के लोग 95% से ज़्यादा उसमें शिरकत करते हैं और अपनी उस दिन की सैलरी कटवाते हैं या अपनी 2 घंटे की सैलरी कटवाते हैं। तो हम इस बात को हर 2 साल पर इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे इस नेशनल फेडरेशन के बैनर के अंतर्गत मोर देन 95% जो है डेवलपमेंट है। क्योंकि पीडीओ जो है को हम अपना मेंबर मानते हैं, लेकिन टेक्निकली रूप में आपने जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी जो है यूनियन एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते हैं। तो हम अपने पीडीओ को पूरा संरक्षण तो करते हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक और ये सब चीज़ों में उनको इसलिए दूर रखते हैं कि जिससे कि उनके ऊपर कोई स्टाफ रेगुलेशन का कोई जो है पैरामीटर उनके ऊपर क्लास जो इम्प्लीमेंट हो। तो आज हमारे बीच में दिल्ली डिवीजन 2 के हमारे सारे विकास अधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली डिवीजन 2, ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न जोन, ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल फेडरेशन हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका जो है अभिनंदन करते हैं। और हम क्यों इतना चाहते हैं, बदलते परिवेश में विकास अधिकारी, देखिए एजेंट बनाना बहुत कठिन काम, और एजेंट बनाने के साथ साथ उसका रिटेंशन भी बहुत कठिन है। अभी हमने क्लासरूम की मीटिंग पूरी में हुई थी और वहाँ पर 900 से ज़्यादा क्लासरूम के रिप्रेजेंटेटिव कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वहाँ एकत्र हुए थे। तो वहाँ पर भी हमने एक स्पष्ट मैसेज दिया और आज भी आपके समक्ष हम एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं। एजेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एजेंट रिटेंशन की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं LIC को लेनी पड़ेगी। और आज हमारे लिए, क्योंकि अभी 31 मार्च तक पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमारे एजेंटों की जो हिस्सेदारी थी, भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी थी, वो 51% थी। लेकिन अगर हम मई को रिव्यू करें, मई 2024 को रिव्यू करें, तो हमारी हिस्सेदारी जो है वो 48% हो गई। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए आगे आने वाला चैलेंज है। और एजेंट बनाना बहुत कठिन काम है, लेकिन चूंकि हम इसीलिए अपॉइंट हुए हैं तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कोई इफ बट या कोई किंतु और परंतु की बात नहीं करते। हम पूरे डेडिकेशन के साथ ये मानते हैं कि विकास अधिकारी को एजेंट बनाना चाहिए। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहेंगे कि मोर देन पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 200 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा CAB ब्रांचेज हैं। किसी किसी डिवीजन में 2 एजेंट, 2 CAB ब्रांचेज हैं, और वहाँ पर विकास अधिकारी नहीं है। हम कोई एक्सक्यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई शेल्टर नहीं ले रहे हैं, हम कोई एग्जिट पॉइंट नहीं खोज रहे हैं। हम जो हकीकत है वो आपके सामने बड़े जिम्मेदारी के साथ रखना चाहते हैं कि आज भी CAB ब्रांच में
जहां पर ब्रांच मैनेजर और एबीएम को एक व्यवस्था के अंतर्गत उनको सारा फैसिलिटीज दी गई है और इंस्पाइट ऑफ 10,000 रुपया से ज्यादा हम उनको स्टाइपेंड देते हैं एजेंट बनाने में। और आज हमारी सीएबी ब्रांचेस की स्थिति क्या है कि निगेटिव रिटेंशन जो है सीएबी ब्रांचेस में अभिकर्ताओं की है, इंस्पाइट ऑफ कि हम उनको 10,000 का स्टाइपेंड भी देते हैं। तो आप इस आंकड़े से ये समझिए कि हमारे विकास अधिकारी एजेंट बनाना हमारी ड्यूटी है। और एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, एक नैरेटिव बना दिया गया है कि हमारे विकास अधिकारी काम नहीं करते। ऐसा नहीं है। 2000 से लेकर अगर 2024 तक देखा जाए या 20 साल का अगर दशक देखा जाए, 2004 से 2024 तक के दशक को अगर देखा जाए, तो आज हमारा विकास अधिकारी जो है 2004 में जितनी मेहनत करता था उसका दूने से ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन 2004 में चैलेंजेस नहीं थे। बीमे का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, अगर किसी को एजेंट बनना है तो एलआईसी थी। लेकिन आज कहीं न कहीं जो है मार्केट में 22 कंपनियां हमारे पैरेलल काम कर रही हैं और 22 कंपनियों के साथ साथ जो है हमको जो है कहीं न कहीं जो है चैलेंजेस मार्केट में मिल रहा है। तो हमारे जो और बहुत से ऐसे रेगुलेटर्स के नियम हैं, वो कहीं न कहीं मार्केटिंग को जो है वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तो इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इस टाइप के कोई डिबेट होते हैं तो हम लोगों को कहीं न कहीं कष्ट होता है। विकास अधिकारी काम नहीं करता, यस, हो सकता है कि 2%, 5%, 10% लोग काम नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा पूरा क्लास जो है दूध से धुला है, लेकिन जितने लोग हमारे काम करते हैं ईमानदारी के साथ, एलआईसी में हमारा ही परसेंटेज सबसे ज्यादा है, हमारा ही परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जितने लोग मेहनत से काम करते हैं, हम किसी क्लास को जो है रिव्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हमारे क्लास में अगर 15% लोग जो है पूरा फोकस नहीं करते हैं, तो अन्य क्लास में भी 20-25% लोग फोकस नहीं करते हैं। बट दे आर गेटिंग मील कूपन सर, दे आर गेटिंग नॉर्मल ग्रेड इंक्रीमेंट सर। बट अगर हमारा विकास अधिकारी अगर जो है उसने काम नहीं किया तो दे आर नॉट गेटिंग मील कूपन, दे आर नॉट गेटिंग नॉर्मल ग्रेड इंक्रीमेंट। तो ये भी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो हम इस अवसर पर केवल आप, चूंकि आप आए हुए हैं और आप हमारे स्टीम चेयरपर्सन के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि सीनियर डीएम इंचार्ज जो है वो कहीं न कहीं जो है केंद्रीय कार्यालय का जो है रिप्रेजेंट करता है, तो हम आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहते हैं। आप हमारी बात, अभी आपकी मिड टर्म रिव्यू मीटिंग होगी, आपके हमारे नार्थ सेंट्रल जोन के साथी होने जा रही है, तो उस मिड टर्म रिव्यू में आपने बहुत अच्छा काम भी किया है। आप अकेले भारतवर्ष में ऐसे डिवीजन हैं कि जिन्होंने लास्ट ईयर जो है 100 करोड़ से ज्यादा रुपया आप यूलिप में ले आए, ठीक है ना। और आपकी हिस्सेदारी यूलिप में भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी 4%, 5% होगी। ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में भारतीय जीवन बीमा निगम की जो हिस्सेदारी है वो 5% है। लेकिन उस 5% में अगर दिल्ली का देखा जाए तो 25% से ज्यादा जो है केवल दिल्ली डिवीजन 2 की हिस्सेदारी है। तो आपने, चूंकि आपने मेरिकल किया, इसलिए आपकी बात लोग सुनेंगे, आपके आइडियाज लोग लेंगे, क्योंकि आइडियाज उसी की लेते हैं जो सक्सेस होता है। तो आप सक्सेस हैं। फैजाबाद में भी आपने कुछ माइलस्टोन आपने तय किया था जो छोड़ के आए हैं, आपके ही फुटप्रिंट पर लोग चल रहे हैं। आज फैजाबाद डिवीजन जो है बहुत ही क्षितिज की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दिल्ली डिवीजन, हमारा कहना है कि हमारे विकास अधिकारी को मल्टीपल प्रॉब्लम होती है, उसके अपने वर्क होते हैं, क्योंकि क्लास 3 और क्लास 1 में जो है कोई एक सर्कुलर से सारा क्लास जो है वो गवर्न हो जाता है। लेकिन विकास अधिकारी में डिफरेंस टाइप के विकास अधिकारी, डिफरेंस टाइप की प्रॉब्लम, तो उनके लिए कहीं न कहीं एक डिवीजन में एक नोडल अफसर होना चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो माइन्यूटली ऑब्जर्व करे, क्योंकि विशेषज्ञ नहीं है। अब कोई मैनेजर सेल्स आया, कोई हमारे मार्केटिंग मैनेजर आए, तो वो सर्कुलर की तो ज्ञाता है नहीं। और एलआईसी डेली जो है सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत सर्कुलर जारी कर रही है, तो उसका लाभ जो है विकास अधिकारियों को नहीं मिल रहा है। अब जब हमारे संज्ञान में कोई केस आता है, डिवीजन के संज्ञान में आता है, तो हम अपनी एनर्जी क्या है कि एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं। हम जो है उस विकास अधिकारी की जबकि ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। जैसे ऑटोमेटिक जो है सैलरी लोगों ने अपनी अपनी बढ़ा लिया, सभी लोगों ने बढ़ा लिया कि नहीं सैलरी? कहीं पर कोई डिबेट हुआ क्या? एक दिन में बढ़ गया, एक दिन में पूरे देश में सैलरी बढ़ गई। तो अगर कोई विकास अधिकारी के संबंधित कोई अगर सर्कुलर है तो वो पूरे स्पिरिट के साथ, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय ने जब जारी किया है तो उसने सोच विचार कर लिया है। अब उस सोच विचार के बाद जो है नीचे उसमें कोई विचार नहीं होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
केंद्रीय कार्यालय ने कहा, प्लीज बाद में भाई साहब, केंद्रीय कार्यालय ने कहा कि सबको वेज रिवीजन मिलेगा और सबकी बेसिक में 22% की इंक्रीज होगी। तो क्या किसी सीनियर डिवीजन मैनेजर ने रिव्यू किया किसी कर्मचारी का कि तुम काम नहीं करते हो, तुमको ये चीज नहीं मिलेगी? नहीं ना किया। सेम चीज अगर हमारे सर्कुलर्स हैं कि विकास अधिकारी को एजेंट अलॉटमेंट होना चाहिए, विकास अधिकारी का ट्रांसफर होना चाहिए, विकास अधिकारी को यह सुविधा मिलनी चाहिए, तो उसमें उसके वर्क के पैरामीटर को नहीं रिव्यू किया जाए। क्योंकि अगर वर्क के पैरामीटर को अगर रिव्यू किया जाता है तो सभी लोगों के वर्क के पैरामीटर को रिव्यू करना चाहिए। तो विनम्रता के साथ ज्यादा हमने आज जो भी आप मांगेंगे हम उसको पूरा करेंगे, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप मांगते हैं। हम आपके एक्सपेक्टेशन लेवल को हम बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ जो है, हमारे पीडीओज के साथ जो है, उनके साथ जो है हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। कल के वो भविष्य हैं, और जब वो भविष्य बनेंगे तो नींव हमारी इतनी मजबूत होनी चाहिए। ब्रांचेज में पीडीओज को जो है, कोई अगर पीडीओ आ जाएगा तो उसका शोषण जो है हर वर्ग के लोग करना शुरू कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, अगर उनको ऐसा लगेगा तो वो दूसरे जॉब में चले जाएंगे। 3-4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपया आपने खर्च किया, वो दूसरे जॉब में चले गए। तो उनको हमको यहीं पर रखना है, उनको समझाना है, उनको सारी चीजों को रखना है जो है। धन्यवाद।